और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। विवेचना में आज हम जिक्र करेंगे भारत में प्राथमिक शिक्षा कैसी हो। मित्रों, जैसा कि हम और आप जानते हैं, शिक्षा एक ऐसा उपक्रम है, एक ऐसा माध्यम है जिससे निम्न और मध्यम वर्गीय समाज को ऊपर की तरफ एक अपवर्ड मोबिलिटी मिलने के आसार खुलते हैं। और आप देखेंगे कि विगत कुछ वर्षों में सभी राजनीतिक दलों ने शिक्षा के ऊपर कुछ न कुछ अपना सिद्धांत आरोपित किया है। अगर हम ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखें तो भारत में शिक्षा के 3 बड़े बदलाव देखे गए हैं। सबसे पहला तो जो वैदिक स्कूल था, जिसमें कि हम ये मानते हैं कि शिक्षा एक बड़े वर्ग को द्विजत्व की वजह से उसको शिक्षा से थोड़ा बाहर किया गया, लेकिन फिर बौद्ध धर्म के आने से वह वर्ग फिर से शिक्षित और दीक्षित हुआ। दूसरी जो बड़ी शिक्षा के उपक्रम जो जिसका आच्छादन आज भी हमें दिखाई देता है, वह है औपनिवेशिक शिक्षा। हम सभी जानते हैं कि भारत में आज जो आधुनिक शिक्षा है उसके जनक कहीं न कहीं मैकाले साहब हैं, और 1835 में मैकाले की जो प्रसिद्ध मिनट है, आधुनिक अंग्रेजी शिक्षा उसी से उत्पन्न होती है। मित्रों, हमें यह बात समझना चाहिए कि पिछले कुछ वर्षों में राजनीतिक दलों के लिए शिक्षा महज एक जुमला रह गया है, और अगर हम शिक्षा में बदलाव चाहते हैं तो हमें यह स्पष्ट रूप से रेखांकित करना होगा कि आखिर बदलाव किस ओर और शिक्षा के कितने आयाम हैं जिनमें बदलाव अपेक्षित है। कुछ वर्ष पहले बिहार में जब असर ने सर्वे किया तो प्राथमिक शिक्षा का एक इम्तिहान हुआ जिसमें सभी शिक्षक फेल हो गए। जब शिक्षा के अलग अलग आयामों पर आप सोचेंगे तो आपको जानकर हैरत होगा कि कई राजनीतिक दलों के लिए शिक्षा का मतलब होता है शिक्षकों की भर्ती कर देना। मित्रों, यकीन मानिए, इससे कुछ भी नहीं होता है। सबसे शिक्षा की पहली शर्त है कि एक ऐसा शिक्षक वर्ग तैयार किया जाए जो समाज को एक सही दिशा और दे सके। मित्रों, उसके लिए फंड भी चाहिए, उसके लिए ट्रेनिंग भी चाहिए, उसके लिए वो कौशल भी चाहिए, उसके लिए सरकार को बहुत गंभीरता से पठन और पाठन और पाठ्यक्रम में एक बड़े बदलाव की आवश्यकता है। क्योंकि शिक्षा तभी बेहतर हो सकता है जब हम एक बेहतर शिक्षक समाज को दे पाएंगे, और बेहतर शिक्षक हम तभी दे पाएंगे जब शिक्षा को एज ए कैरियर, एक गंभीर कैरियर और सबसे बेहतर कैरियर माना जाएगा। आपको ये जानकर हैरत होगी कि प्राथमिक स्कूल के शिक्षकों का जो वेतन है वह चपरासी, सरकारी उपक्रम में चपरासी से भी कम है। ऐसे में आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि आप एक बेहतर शिक्षा की तरफ जा सकते हैं। बड़े बड़े जो अंग्रेजी स्कूल है वहां भी अगर किसी का शोषण होता है तो सर्वाधिक शोषण आपको शिक्षकों का ही दिखाई देगा, क्योंकि वहां शिक्षकों को वेतन के नाम पे पीनट्स दिए जाते हैं। तो यहाँ पहला जो प्रक्रम है वह यह है कि कैसे शिक्षकों के लिए शिक्षा एक गंभीर प्रक्रम बने, एक गंभीर आयाम के तौर पर आबद्ध हो। आपको जानकर हैरत होगा कि अभी भी बहुत सारे कॉलेज खुल गए मगर उनके फैकल्टी नहीं है। स्कूलों में भी वही हालत है। तो शिक्षा का केवल एक आयाम नहीं होता है। पहला आयाम, जैसा कि मैंने आपको कहा, कि शिक्षकों में एक बेहतर गुणवत्ता उत्पन्न करना और वैसे शिक्षकों को अट्रैक्ट करना जो दुनिया के सभी जॉब को छोड़कर वो शिक्षक बनना चाहते हैं। ऐसा क्रेज आपको क्रिएट करना होगा, और यही वजह है कि आप देखेंगे दुनिया के जो बेहतरीन यूनिवर्सिटी वहां शिक्षकों का वेतन सर्वाधिक होता है। अब दूसरी बात यह है कि शिक्षा के लिए अनुकूल इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। हमारे यहाँ आप देखेंगे आज भी सरकारी स्कूल में अभी ढंग से बाथरूम तक का निर्माण नहीं हुआ है। स्कूल है, पंखे लटक रहे हैं लेकिन पंखे चल नहीं रहे, बिजली नहीं, बाथरूम नहीं है, शौचालय नहीं।
आप देखेंगे कि स्कूल में कोई प्लेग्राउंड नहीं है, कई जगहों पे तो बेसमेंट में लोगों ने बच्चों के लिए स्कूलें खोल रखी है। आपको लगता है कि इससे शिक्षा में कोई बड़ा परिवर्तन होगा? मित्रों, हमें ये समझना होगा कि केवल स्कूल खोल देने से या केवल शिक्षकों को नियुक्त कर देने से प्राथमिक शिक्षा उत्थान की तरफ नहीं जा सकता है। तीसरा आयाम है कि क्या आप स्कूल को इस तरह से बना पा रहे हैं कि बच्चे स्कूल जाने के लिए बेचैन हो सके। आपने स्कूल को ऐसा बना दिया कि कोई बच्चा घर से जाना चाहता ही नहीं स्कूल। वो जाने से पहले 100 बार बहाने मारता है, कई बार वह जबरदस्ती बीमार पड़ जाता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने पिछले कुछ सालों में स्कूल को यातना गृह में तो नहीं तब्दील कर दिया, क्योंकि वहां पे बहुत सारे वैसे लोग जॉब में होते हैं जो खुद ही बहुत फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, उनसे आप बहुत उम्मीद नहीं लगा सकते। तो यह तीसरा प्रक्रम हमें यह देखना होगा कि कैसे स्कूल को ऐसा बनाया जाए कि बच्चे वहां जाने के लिए उनमें कुतूहल हो, जाने की उत्सुकता हो। आखिर ऐसी क्या बात है कि अधिकांश बच्चे स्कूल जाना नहीं चाहते हैं? अब चौथी बात हमें यह देखनी होगी कि स्कूल तो बना लिए आपने, स्कूल में बच्चे जा भी रहे हैं, क्या उनका जो पाठ्यक्रम है वह जीवन से कनेक्ट होता है कि नहीं? महात्मा गांधी अक्सर कहते थे कि शिक्षा ऐसी हो जो शरीर में भी परिवर्तन लाए, सुधार लाए, मन को भी शुद्ध करे और हृदय में भी एक शुद्धि को लाए, उसे ही हम बेहतर शिक्षा कह सकते हैं। टैगोर हमेशा ये कहते थे शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो मनुष्य को स्वतंत्र करे। लेकिन आप देखेंगे पिछले 60-70 सालों 80 सालों में शिक्षा का मतलब सिर्फ यह रह गया, शिक्षकों के लिए भी, गार्जियंस के लिए, कितने अंक आए बस। और वह अंक लाने की जो बीमारी है उसने छात्रों को रोट लर्निंग यानी रट्टा मारने की तरफ प्रेरित किया, जिसकी आज 21वीं शताब्दी में कोई उपयोगिता नहीं। आज शिक्षा का मतलब है कि आप में क्रिटिकल थिंकिंग है कि नहीं, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है कि नहीं, आप में कम्युनिकेशन स्किल्स है कि नहीं। आप यकीन मानिए हमारे जितने भी क्रिश्चियन स्कूल्स हैं या जितने भी अच्छे अच्छे स्कूल्स हैं, वहाँ पे अगर आप गौर से देखेंगे, अपने यहाँ के भी जो बहुत सारे स्कूल्स हैं, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रट्टा मारने के, शिक्षा के नाम पे कुछ भी रचनात्मक नहीं दिख रहा है पिछले 50-60 सालों में। और हम उम्मीद करते हैं कि हमें भारत से प्रतिवर्ष 10 नोबेल मिले। अभी तक तो 80 साल से एक भी किसी भी कॉलेज से एक भी नोबेल तो मिला नहीं है। तो प्राथमिक शिक्षा को हम किस दिशा में ले जा रहे हैं, यह केवल शिक्षक, समाज, राजनेता, मुझे नहीं लगता कि किसी एक वर्ग का दायित्व। यह एक सामूहिक दायित्व है जिसमें पूरे समाज को खड़ा होना होगा और यह तय करना होगा